नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। ऐसे लोग जो लोन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम आपके पास लेकर आए हैं एक एमएसएमई लोन की ऐसी स्कीम जिसकी सहायता से आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस लोन के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो लोन भी ले सकते हैं, साथ-साथ ही आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें दोस्तों। किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या आती है बिजनेस की फंडिंग, और सबसे मेन चीज है बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी सरकारी स्कीम है जिनकी सहायता से आपको लोन भी मिल सकता है, साथ में ही सब्सिडी भी मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम एमएसएमई स्कीम्स की सहायता से आपको बताएंगे किस तरीके से आप ये लोन और सब्सिडी ले सकते हैं। पहले हम आपको बता दें दोस्तों हम क्या क्या कवर करेंगे। हम आपको बताएंगे एमएसएमई क्या है, इसके फायदे क्या हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसमें हम आपको ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन बताएंगे किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करें। साथ में लोन और सब्सिडी आप कैसे लें इसके बारे में यहाँ आपको जानकारी देंगे। जरूरी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए उसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ में एमएसएमई अप्लाई करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना हो, ये तमाम तरह की चीजें इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एमएसएमई की सहायता से कैसे लोन मिलता है और कैसे सब्सिडी मिलती है सरकारी स्कीम में। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आखिर ये एमएसएमई है क्या। दोस्तों अगर एमएसएमई का फुल फॉर्म की बात करें तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का फुल फॉर्म होता है। ये दोस्तों सरकार की योजना है जो छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है। इसमें 3 कैटेगरी आती है। पहले कैटेगरी है दोस्तों जब 2.5 करोड़ का निवेश हो और 10 करोड़ का टर्नओवर हो जिस बिजनेस का, उसको माइक्रो बोलते हैं। इसके अलावा स्मॉल बोलते हैं जिसमें 25 करोड़ का निवेश हो और 100 करोड़ जिसमें टर्नओवर हो। वहीं अगर बात करें मीडियम जिसमें 125 करोड़ का निवेश हो और 500 करोड़ टर्नओवर हो, तो ये 3 कैटेगरी में एमएसएमई काम करता है। यही एमएसएमई की योजना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एमएसएमई के फायदे क्या हैं। पहला फायदा है दोस्तों बिना गारंटी के आपको लोन मिलता है। जो भी आपका ब्याज रहता है उसमें सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा टैक्स में छूट भी मिलती है एक भारत सरकार की सहायता से। इसके अलावा दोस्तों ट्रेडमार्क और पेटेंट छूट आपको मिलती है जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं, रिफाइनरी हैं, पावर प्लांट हैं, उनमें जो सरकारी टेंडर दिए जाते हैं उनमें एमएसएमई कंपनीज को प्राथमिकता दी जाती है, सबसे बड़ी चीज है। इसके अलावा दोस्तों इसकी आसान लाइसेंसिंग है, बहुत ही आसान स्टेप है जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप इस वीडियो में ये सब जान पाएंगे कि आखिर एमएसएमई की सहायता से कैसे लोन और सब्सिडी मिलता है। आगे बढ़ लेते हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसमें हम आपको ऑनलाइन भी बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों ये ऑनलाइन वेबसाइट है, इस वेबसाइट की सहायता से आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन में हम आपको जाएंगे। स्टेप की अगर बात करें तो न्यू एंटरप्रेन्योर पर क्लिक करना है आपको। आधार और पैन से आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। आपका जो भी बिजनेस है उसका आप डिटेल भर देंगे। इसके बाद आपको उद्यम नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप, इन 4 के स्टेप की सहायता से आप एमएसएमई में अपने खुद के बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप ये रजिस्ट्रेशन करें। देखिए दोस्तों जो मैंने लिंक दिए हैं, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप पहले से ही बिजनेस में हैं तो आप इन तरीके का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा वेलकम टू रजिस्टर हियर। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, वहां पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपका आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर आपका आधार में जो नंबर है वो डालेंगे। आपको जनरेट ओटीपी होगा और उसके बाद आपको जो भी बिजनेस की डिटेल है वो भर देंगे। फिर यहाँ पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा या उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल जाएगा, वही आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इस तरीके से आप उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपको नंबर मिल गया। अब आगे बढ़ लेते हैं कि आपको लोन और सब्सिडी कैसे लेना है। दोस्तों पहले तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो हमने बताया वो आपको करना है। अगर एमएसएमई के तहत अगर बात करें तो कुछ लोन स्कीम हम आपको बता देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें 50,000 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है जो कि 3 कैटेगरी में है, शिशु, किशोर और तरुण। इसके अलावा ये कौन कौन सी संस्थाएं देती है, बैंक देती है, एनबीएफसी देती है, माइक्रो फाइनेंस देती है, संस्थाओं में आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको सीजीटीएमएससी एक योजना है जो बिना गारंटी लोन सुविधा देती है। ये माइक्रो और स्मॉल बिजनेस के लिए देते हैं, माइक्रो और स्मॉल, ठीक है। अब अगर बात करें स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो कि महिलाओं और एससी एसटी उद्यमों के लिए, जिसमें 10 लाख 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है।
इसके अलावा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सब्सिडी है, जो मशीनरी आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनको अपग्रेड करना चाहते हैं तो उन पर सब्सिडी दी जाती है, वो एमएसएमई लोन और सब्सिडी स्कीम के तहत ही दी जाती है। वहीं इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है तो ब्याज दरों पर सब्सिडी दी जाती है, खासकर जो आप निर्यात करते हैं उन बिजनेस में आपको दी जाती है। तो ये एमएसएमई लोन और सब्सिडी स्कीम है। देखिए ये बुकलेट है दोस्तों, ये बुकलेट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बुकलेट में अगर आप देखें कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो एमएसएमई के अंतर्गत आती हैं, ये सारी स्कीम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस स्कीम में जैसे कि प्रधानमंत्री जनरेशन, उसमें ऑब्जेक्टिव दिया है, की बेनिफिट क्या क्या उसके बेनिफिट हैं, कितना परसेंट है, क्या कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ ले सकते हैं, ये तमाम तरह की जानकारी कैसे अप्लाई करें, तो ये तमाम तरह की जानकारी इसमें दी गई है इस बुकलेट में। ये हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, मैं दोनों की ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ लें कि आप कौन कौन सी स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सब्सिडी दी जाती है, कितना लोन ले सकते हैं, कहाँ अप्लाई करें, तो ये तमाम तरह की जानकारी इस एमएसएमई की बुकलेट में दी गई है। लोन और सब्सिडी की ये तमाम तरह की स्कीम है जिनमें आप एमएसएमई के तहत लोन और सब्सिडी ले सकते हैं। अगर हम तीसरी स्टेप की बात करें दोस्तों, तो आवेदन कैसे करें, आप इन 3 तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। जैसे बैंक की ब्रांच में चले जाइए, नज़दीकी जो भी बैंक हो, एनबीएफसी हो, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे बैंक है जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, उनकी आप वेबसाइट पर जाकर एमएसएमई लोन सेक्शन में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने अभी आपको पोर्टल वेबसाइट बताई, उद्यम आधार उद्यम पोर्टल लिंक, वहां पर भी आप सीधा लिंक में उपलब्ध है, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें क्या क्या आपको जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसके लिए हम आगे की स्लाइड देख लेते हैं। जैसे कि आधार कार्ड आपका लगेगा, पैन कार्ड आपका लगेगा, बैंक पासबुक या कैंसल चेक आपको लगेगा, आप जहां पर भी बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस एड्रेस प्रूफ लगेगा, रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। इसके अलावा आपका जो भी बिजनेस है उसका प्रूफ, जैसे इनवॉइस, उसका जो भी इनवॉइस हो, रजिस्ट्रेशन हो, उसका ट्रेड लाइसेंस हो, वो सब आपको लगने वाले हैं। इसके अलावा पिछले साल का अगर आपका पहले से बिजनेस हो तो उसमें टर्नओवर कितना हुआ है वो भी आपके पास लगने वाला है। जो भी आपकी मशीनरी है वो कहाँ से खरीद रहे हैं उनका कोटेशन, इनवॉइस लगेगा। तो सभी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके तैयार रखना है, क्योंकि ये ऑनलाइन आपको अपलोड करना होता है। तो ये तमाम तरह के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तब एमएसएमई लोन लेने के लिए आप पात्र हैं। वही बात कर ले, अगर एमएसएमई में आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखना होगा। आधार और पैन एक ही नाम पर हो, कई बार ऐसा होता है कि पूरा नाम आधार में अलग होता है, पैन में अलग होता है। तो अगर ये नहीं है तो आप अभी से आधार और पैन में एक ही नाम पर कर लें और एक ही नंबर से आपका ओटीपी भी आना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो सभी जानकारी आप सही भरें, क्योंकि लोन तभी मिलता है जब जानकारी पूरी तरीके से सही हो। इसके अलावा आपको उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड जरूर कर लें, जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन किस तरीके से आपको आधार से आपके नाम से ओटीपी मिलेगा, वहाँ पे आप सब जानकारी भर देंगे तो आपको उद्यम सर्टिफिकेट मिलेगा, उद्यम नंबर मिलेगा, वो जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा समय समय पर डेटा अपडेट करते रहें, हर साल अगर आपका कुछ चेंजेस होता है तो उसमें आपको डेटा में चेंज भी करना होगा। वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कुछ भी आपको एमएसएमई लोन और सब्सिडी की इस स्कीम में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। आप नए हैं तो ऐसे ही बिजनेस आइडियाज वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।